है। बोले जब भगवान बजाते हैं तब बोलती है, जब बजाते हैं तब बंसी बजती है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं जो भगवान के निर्देश पर आगे बढ़ते हैं, जो भगवान के बोलने पर बोले, ऐसे लोग भगवान को प्रिय होते हैं। जो बिना मतलब के अपने आप बक बक करे, ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करता। तो इस बंसी ने कुछ तो किया होगा। बोले ऐसा वर्णन मिलता है, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने लीला को संपन्न करके जब अपने धाम को चले गए, एक संत बैठ करके सत्संग कर रहे थे, बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे। एक व्यक्ति संत जी के समक्ष बैठा था, बड़ा साधक था, बड़ा सत्संगी और भावुक भक्त था। संत जी वर्णन कर रहे थे, अभी अभी त्रेता में भगवान श्री राम अपने लीला को संपन्न करके अपने धाम को गए हैं, वही श्री राघवेंद्र सरकार द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे और उनका स्वरूप जानते हो कैसा होगा? बोले पीला पीतांबर धारण करेंगे, नीला पटका लगाएंगे, काले घुंघराले बाल होंगे, अधरों पे मधुर मुस्कान होगी और मोर पंख धारण करेंगे, कानों में कुंडल होगा, अधरों पे बांसुरी होगी। उस भक्त ने सुना, भगवान के स्वरूप के बारे में सुनकर वो भक्त मोहित हो गया। अब तो महाराज पागल हो गया वो भक्त, भगवान के रूप की चर्चा सुन करके, मेरे ठाकुर जी ऐसे होंगे, मेरे ठाकुर जी ऐसे होंगे। उसने दूसरे दिन संत जी से जाकर आग्रह किया, महाराज कृपा करो, द्वापर में जब कृष्ण अवतार हो तो मैं ठाकुर जी का कोई सेवक बन जाऊं, ठाकुर जी की सेवा की कोई सामग्री बन जाऊं, मुझे हमेशा ठाकुर जी का सामर्थ्य चाहिए। संत जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करो, शरीर त्यागो, अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में जब अवतार होगा तुम भी शरीर त्यागना। और हाँ, ध्यान रहे, साधना करते करते मन में ये संकल्प कर लो, अगले जन्म में तुम ठाकुर जी की सेवा की सामग्री की जो भी वस्तु बनना चाहते हो, उस वस्तु का ध्यान करते करते तुम अपना तन त्यागना, अगले जन्म में तुम वही बन जाओगे। तो ऐसा है कि अगर ठाकुर जी की सेवा की सामग्रियों की वस्तुओं में सम्मिलित होना चाहते हो तो तुम ठाकुर जी का पीतांबरी बन जाना और पीतांबरी का ध्यान करते करते अपना तन त्याग दो। बोले ये तो आपने ठीक कहा, पर भगवान के पास एक ही पीतांबरी थोड़ी होगी, कई पीतांबरी होगी उनके पास, तो मैं हमेशा तो उनके पास नहीं रहूंगा अगर पीतांबरी में बन गया तो ऐसा है कि तुम भगवान के कुंडलों का ध्यान करते करते तन त्याग दो, अगले जन्म में तुम भगवान का कुंडल बन जाओगे। उसने कहा कि ये तो आपने ठीक कहा, पर महाराज भगवान के कान दो हैं तो कुंडल भी तो दो होंगे ना, और मैं चाहता हूँ कि जो सेवा, जो सुख मुझे मिले, ऐसा सुख किसी और को नहीं, मुझे ही मिलना चाहिए। तो कान तो है, कुंडल दो होंगे, तो मुझे अकेले की सेवा चाहिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम मयूर का ध्यान करते करते तन त्याग दो, अगले जन्म में तुम मोर पंख बन जाओगे, भगवान तुम्हें अपने माथे पे धारण करेंगे। बोले ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन भगवान मोर पंख भी हमेशा धारण करके थोड़े रहेंगे, सोते समय तो मोर पंख उतार ही देंगे। तो भैया क्या बनना चाहते हो? बोले मुझे तो ठाकुर जी की बीड़ू बननी है, मुझे तो ठाकुर जी की बांसुरी बनना है, क्योंकि भगवान अपने बांसुरी को कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है, सोते वक्त भी भगवान बांसुरी को अपने पास रख के सोते हैं। तो ऐसा है कि तुम वृंदावन में जाकर के किसी बांस के बगीचे में बैठ करके बांस का ध्यान करते करते अपने तन को त्याग दो, अगले जन्म में बांस बनोगे और उसी बांस से बांसुरी बनेगी और ठाकुर जी तुम्हें अपने पास रखेंगे। और महाराज उस साधक ने ऐसा ही किया, बांस का ध्यान करते करते वृंदावन की भूमि में उसने अपना तन त्यागा और वही साधक अगले जन्म में बांस बना और उसी बांस से ठाकुर जी की बांसुरी बनी, जिस बांसुरी को भगवान हमेशा अपने अधरों पे सजा करके रखते हैं, जिस बांसुरी को भगवान अपने अधरामृत का पान कराते हैं। ऐसी सौभाग्यशाली है ये बांसुरी। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजा करके ब्रज की गोपियों को निमंत्रण दिया, शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना, हम तुम सबके साथ